क्या आप एक फैट लॉस जर्नी में हैं या फिर आप फैट लॉस जर्नी को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लीजिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर योर फैट लॉस। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा। हाय, माय नेम इज अग्रिम सिंह एंड आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस एजुकेशनल सीरीज आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग ऑलमोस्ट 500 पीपल। वेलकम टू एपिसोड 2। एक फैट लॉस जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ये काफी सालों का बैकलॉग भी हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे वादा है इस वीडियो में बताए जाने वाले स्टेप्स को अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो आप अपने डिजायर्ड टारगेट तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। मैं आपसे 5 एसेंशियल चीजों की बात करने वाला हूं जो कि एक फैट लॉस प्रोग्राम में एसेंशियल होते हैं। फैट लॉस के स्टेप्स को इजी पिरामिड बना के समझते हैं। पिरामिड को हम ऊपर से नीचे की तरफ भरेंगे। ऊपर हम वो एंट्री रखेंगे विच इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, मगर लीस्ट इंपॉर्टेंट से मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कॉलम का एक मतलब है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फैट लॉस पिरामिड का फर्स्ट पार्ट है कार्डियो। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे लोग कार्डियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। इस वीडियो से मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि कार्डियो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस टाइप का कार्डियो आपको करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कार्डियो के नाम पे आपने देखा होगा लोग अलग अलग तरीके का कार्डियो करते हैं। कुछ लोग 1-1 घंटा भागते हैं, कुछ लोग YouTube पे 30 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग लगा के वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग बहुत सारे स्टेप्स जैसे कि 10,000 स्टेप्स चलने को बोलते हैं। इतनी कंफ्यूजन में कैसे कोई सेलेक्ट करे कि किस टाइप का कार्डियो उन्हें करना है। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो कार्डियो को फैट लॉस से एसोसिएट करना ही गलत। सो सिंपल है, अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है तो घंटों घंटों भागना या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना जो कि आपकी रिकवरी में एक प्रॉब्लम बन सकता है, इन दोनों चीजों से बेटर है कि आप अपना स्टेप काउंट को बढ़ाइए। स्टेप काउंट बढ़ाने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहेंगे और अपनी हेल्थ के लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। एंड स्टेप काउंट करने से जो भी कैलोरीज आपके बर्न होंगे उसको रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड भी नहीं करेगी। सो कार्डियो को एक चेरी ऑन टॉप समझ के चलना है, ना कि पूरा केक समझना है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोटीन। जब भी लोग फैट लॉस जर्नी में जाते हैं वो कार्ब्स और फैट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर वो फैट और कार्ब्स को कम कर देंगे तो उनसे उनका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस करना और फैट लॉस करने में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो कि हम बात करेंगे थर्ड पिलर में। प्रोटीन आपकी मसल्स बिल्ड करने में तो हेल्प करता ही करता है, बट प्रोटीन के 3 एसेंशियल काम होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। यही नहीं, प्रोटीन आपके डाइजेशन में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। एक बड़ा सवाल आता है कि एक फैट लॉस जर्नी में आप कितना प्रोटीन कंज्यूम करें। इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी डाइटरी हिस्ट्री पे। अगर आप ऑलरेडी बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं तो सीधा बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना आपके लिए बहुत डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। एक स्टार्टिंग वैल्यू के लिए 1.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट से प्रोटीन इंटेक स्टार्ट करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे इसको बढ़ाकर आपको 1.6 से 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक लेके जाना। पिरामिड में नेक्स्ट नंबर है स्लीप। अगर इस पिरामिड का सबसे कोई अंडररेटेड कॉलम है तो वो यही वाला है, स्लीप। प्रैक्टिकली आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, अगर आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है तो किसी भी तरीके का फैट लॉस होना या मसल गेन होना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम लोग जिम में जाकर अक्सर अपने मसल्स को ब्रेक डाउन तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली लोगों को ये नहीं पता कि जो आपने मसल ब्रेक डाउन किया है वो रिकवर आपकी स्लीप में होता है। रिसर्चर्स तो इतना भी कहते हैं कि अगर आप 7 से 8 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी की फैट बर्न करने की कैपेसिटी भी कम हो सकती है। अगर आप प्रॉपर सो नहीं रहे हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी बढ़ जाता है, जिससे आपकी फैट स्टोरेज बढ़ सकती है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक शेड्यूल फिक्स करें और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद को पूरा करें। नेक्स्ट इन द पिरामिड इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हमने यहाँ बात करी थी कि आपके वेट लॉस और फैट लॉस में एक फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान का वेट मान लेते हैं कि 80 केजीज है
तो वो 80 केजीज कुछ चीजों से मिलकर बना है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ दैट वेट इज वाटर वेट। देन एक अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं, जिनका भी एक वेट होता है। थर्ड कंपोनेंट होता है मसल मास। एक अडल्ट में 650 मसल्स होते हैं, जिनका एक वेट होता है। देन देयर इज अ वेट ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसे हम फैट वेट भी बोल, विच इज नथिंग बट वेट ऑफ योर फैट। सो आप ही बताइए मुझे, क्या आप अपना वाटर वेट, मसल वेट और बोन वेट कम करना चाहते हैं या सिर्फ फैट वेट कम करना चाहते हैं? हेंस आज के बाद आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मुझे वेट कम करना है, बल्कि आपको फैट वेट कम करना है, जिसमें आपका हेल्प करता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, वेट कम करना या बढ़ाना सिर्फ काम है इस एम्प्टी एक लास्ट बचे कॉलम का। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी कैसे मदद करता है कि ये आपके मसल मास को बढ़ाता है या प्रिजर्व करने में हेल्प करता है आपकी फैट लॉस जर्नी में, जिससे जब आपका फैट लॉस कंप्लीट होता है तो आप स्किनी नहीं बल्कि आप मस्कुलर एंड टोन्ड लगते हैं। आप ही बताइए, क्या आप अपना फैट लॉस करते करते एक स्किनी होना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक मेल हैं तो यू वांट टू डेवलप अ गुड बॉडी, एंड अगर आप एक फीमेल हैं तो यू वांट टू डेवलप गुड कर्व्स? मोस्ट ऑफ द लोगों को जवाब होगा दैट दे डू नॉट वांट टू बी स्किनी, जिसमें आपकी हेल्प करेगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम, जिसकी वजह से आपका फैट एक्चुअली कम होता है, उसे बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। आपको सुन के लग रहा होगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो डेली का कैलोरिक कोटा है, उससे आपको कम खाना है। सिंपल शब्दों में, आप एक दिन में जितनी कैलोरीज खाते हैं, अगर उतनी ही कैलोरीज आप बर्न करते हैं तो आपका वेट मेंटेन होता है। जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं उससे कम खाते हैं तो उसी को हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, जहां पर आपका फैट लॉस होता है। मान लेते हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है और आपको एक सस्टेनेबल तरीके से अपना फैट लॉस जर्नी को शुरू करना है, तो आप एनीवेयर बिटवीन 300 टू 500 किलो कैलोरी का एक डेफिसिट बनाकर अपनी फैट लॉस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए, आप गूगल पे सिंपली टाइप करें TDEE कैलकुलेटर, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। आपको एक रफ फिगर मिल जाएगी आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। इससे आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग जाएंगी और स्टार्ट करने के लिए इस फिगर से 300 से 500 कैलोरीज कम खाना आप स्टार्ट करें। इन सभी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, लेकिन आई होप आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि आपको आपके रूटीन में किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है अगर आपका गोल फैट लॉस है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई फैट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप फ्लेक्सिंग।